Hello bachcho, let's read this question. The question says phenol on treatment with chloroform and NaOH heat and hydrolysis gives P and Q in which percentage yield of P is higher than Q. Select the correct options. First is boiling point of P is greater than Q. Second is melting point of Q is greater than P. Third is water solubility of P is less than Q. And fourth is acid strength of Q is less than P. तो बच्चों हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है और हमसे पूछा गया है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे पी और क्यू उनमें जो पी की कंसंट्रेशन है परसेंटेज यील्ड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्यू और हमसे पूछा गया है उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स वाटर सॉल्युबिलिटी एंड एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कि पी की ज़्यादा है या फिर क्यू की ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके की कंसेप्ट की बात करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट है रीमर टाइमन रिएक्शन, क्योंकि जो इन्होंने हमें रिएक्शन दी है वो एक रीमर टाइमन रिएक्शन है जिसमें हमारा फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और हमें मिलते हैं दो प्रोडक्ट्स। एक होता है हमारा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड और एक होता है हमारा पैरासैलिसल्डिहाइड। मैं इस रिएक्शन को यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ CHCl3 NaOH और इन्होंने सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया है तो मैं इसको यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ H+। तो हमारे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक हमारा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड दैट इज बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ CHO और सेकंड प्रोडक्ट बनता है हमारे पास पैरासैलिसल्डिहाइड जिसमें OH यहाँ पर और CHO यहाँ पर। क्वेश्चन ने कहा है कि P और Q बन रहे हैं, तो बच्चों ये जो हमारा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड होता है ये मेजर बनता है यहाँ पे और जो हमारा पैरासैलिसल्डिहाइड होता है ये बनता है माइनर। तो हमारा P क्या हो गया हमारा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड एंड Q क्या हो गया हमारा पैरासैलिसल्डिहाइड। ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड ज्यादा बनने का एक रीजन ये है कि जो हमारा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड होता है उसके अंदर होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारा OH है और ये हमारा C और ये डबल बॉन्ड O और ये H। तो इसके अंदर क्या होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से ये कैसा हो जाता है स्टेबल। अगर ये स्टेबल बन रहा है तो इसकी परसेंटेज यील्ड क्या होगी हाई होगी, हाई। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका ये रीजन है कि ये ज्यादा क्यू बन रहा है तो ये हमारा पी हो गया है। लेकिन अगर हम क्यू की बात करते हैं तो उसके अंदर कोई ऐसी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इनफैक्ट उसके अंदर होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पी इज ग्रेटर देन क्यू। देखते हैं बच्चों, हम बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं, ये हमारा पी है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है बॉईल करने के लिए किसी चीज को और जिससे उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन को हम ब्रेक कर पाए। ये हमारा पी है, ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सिमिलरली एक और पी का मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि हमारे ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ इन दोनों के बीच में इंटरेक्शंस कैसी होंगी, इंटरेक्शंस होंगी लेस। और इंटरेक्शंस लेस होने की वजह से इनको बॉयल करना इजी हो जाएगा क्योंकि हमें एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाएगा यहाँ पे और इसीलिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मेल्ट करने के लिए भी हमें एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्यू की, तो ये हमारा क्यू था जिसमें हमें एक बेंजीन रिंग दी थी और ये हमारा OH और ये हमारा C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा क्यू है। अगर इसकी बात करते हैं तो एक और मॉलिक्यूल इसका कंसिडर करते हैं, ये हमारा OH और ये हमारा C डबल बॉन्ड OH। तो इसके अंदर क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। हम लिख सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग लिख रहा हूं मैं। इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो होगी इंटरेक्शंस कैसी हो जाएंगी, यहाँ पे हाई हो जाएंगी। इंटरेक्शंस हाई हो जाएंगी तो क्या इनको एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, यस। तो इनको हाई एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो ऐसा कहना क्या सही है कि Q का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होगा, किससे, P से। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा Q है उसका मेल्टिंग पॉइंट
और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होगा किससे, पी से। तो अब हम अपना ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट पी का ज्यादा है क्यू से, लेकिन अभी हमने देखा क्यू का ज्यादा था पी से, तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में कहा है कि जो क्यू का मेल्टिंग पॉइंट है वो पी से ज्यादा है, तो ये वाली बात सही है, इसको भी हमने देख लिया। थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है वाटर सॉलिबिलिटी एंड एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो इनको भी अभी हम देख लेते हैं। बात करते हैं वाटर सॉलिबिलिटी की। तो जो हमारा पी है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो वो क्या करेगा, हमारा वाटर के साथ इंटरेक्शन कैसी दिखाएगा, कम दिखाएगा। तो यहाँ होगी लेस इंटरेक्शन, क्योंकि उसका अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही इंटरेक्शन ज्यादा है, तो उसकी वाटर सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, लेस वाटर सॉलिबिलिटी, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें क्यू की, क्योंकि क्यू के अंदर हमारी कोई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उसके अंदर हमारा ये OH जो है बिल्कुल फ्री है और ये CHO, तो ये क्या करेगा, हमारे वाटर के साथ अच्छी खासी इंट्रैक्शन कर लेगा। इंट्रैक्शंस कैसी हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी, तो हमारी वाटर सॉलिबिलिटी भी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं इंट्रैक्शंस हाई, देयरफॉर सॉलिबिलिटी भी कैसी हो जाएगी हमारी वाटर के साथ, इसकी हाई हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा था कि हमारी जो वाटर सॉलिबिलिटी है वो क्यू की ज्यादा है किससे, पी से, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसको भी हम ठीक कर मर देंगे। एंड लास्ट ऑप्शन इज एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को भी एक बार देख लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ में बच्चों हमारे पास क्या होता है, ये हमारा पी है और ये इसका OH है और ये हमारा C डबल बॉन्ड OH। देखो फिर से वही रीजन आएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H+ निकलना कैसा हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन ने हमारे H को बाउंड कर रखा है एक तरीके से। H+ निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। लेकिन अगर वही बात करते हैं हम अपने Q की, जो हमारा पैरासैलिसल्डिहाइड है, तो वहां हमारे हाइड्रोजन एटम को किसी ने पकड़ा नहीं है, तो वहां से H+ को निकालना कैसा हो जाएगा, इजी, H+ इजीली निकल जाएगा। तो हमारा ये एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा क्यू है वो ज्यादा एसिडिक है किससे, पी से। और ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, हमें क्या कहा था कि पी ज्यादा एसिडिक है क्यू से, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे सिर्फ दो ही ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन नंबर बी और एक ऑप्शन नंबर सी। तो हम लिख सकते हैं द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी, which is correct. I hope you understood it well and best of luck.